हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसे हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। इसमें हम पहले पढ़ेंगे संख्याओं के विभाजकता की जाँच। संख्याओं की विभाजकता की जांच का मतलब है कि हमें कोई संख्या दे दी जाती है और उसे बोला जाता है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं, ये 2 का विभाज्य है या नहीं, 2 का विभाज्य है या नहीं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दे दी है 12 और इसे बोल दिया जाएगा ये क्या 2 से डिवाइड होता है या नहीं, ये 2 का विभाज्य है या नहीं है, यही बोल दिया जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे इसे 2 का विभाज्य है या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में, 6 टाइम में डिवाइड होगा, ये देखेंगे। लेकिन ये छोटी संख्या है तो हम आसानी से इसको करके बता दे रहे हैं। अगर इसी की जगह बड़ी संख्या दे दी जाती, अगर बड़ी संख्या दे दी जाती 2972, तो हमें इसे बोलते 2 से ये विभाज्य है या नहीं। तो हम कैसे पता करते हैं, इसे हमें भाग देना होता, भाग देते तो बहुत लंबा जाता था। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं कि जिससे जानकारी हमें याद होने से हम आसानी से इसे बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें संख्याओं की विभाजकता की जांच की हमें कौन सी संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है, हम देखें और तुरंत बता दें कि ये संख्या इसे डिवाइड हो जाएगी या नहीं। ठीक है, हाँ ना में हम आंसर फट से दे दें इसको। तो हम पहले पढ़ेंगे 2 से विभाजकता। पहले क्या पढ़ेंगे, 2 से विभाजकता। इसकी परिभाषा है, यहाँ पे दिया है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इकाई आपको पता है कि ये पहला संख्या क्या होता है, इकाई। ये पहला क्या होता है, इकाई। ये दूसरा दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर हजार। ये ऐसे आते हैं, ऐसे ये चलते जाते हैं, ऐसी संख्या चलती है। तो यहाँ क्या बोला, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और ये सारे नंबर क्या है, सम हो, या तो हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, तो वह अंक 2 से विभाज्य होता है। हम तुरंत देखेंगे कि लास्ट का अंक देखेंगे, कोई भी संख्या हो उसका लास्ट का अंक देखेंगे सम है या नहीं है। 0 भी होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इतने में से कोई भी संख्या हो तो क्या होगा, वो 2 से विभाज्य होगा। हम इकाई का स्थान देखेंगे, इसी में हम देखते हैं कि 2, 9, 6, 7 इकाई के स्थान पर 2 है। 2 क्या है, एक सम संख्या है, यही है यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, बस हम ये देख के बता सकते हैं। इसी के आगे हम ये 8 तक ही क्यों लेते हैं, 8 तक की संख्या क्यों लेते हैं। 9 विषम हो जाता है, 10 में क्या है, इकाई के स्थान पे 0 है तो 0 यहाँ आ गया। 11 विषम है, 12 में किससे बना है, 1 और 2 से बना है, तो इकाई के स्थान पे क्या 2 है, 2 तो इसी में आ गया यहाँ पे। इसीलिए हम 8 तक की संख्या का बस रखते हैं। 0, 2, 4, 6 ये पांचों संख्या में से अगर इकाई के स्थान पे हो तो वो सारी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, हम जैसे देखेंगे 2, 4, 1, 10, ये क्या 2 से विभाज्य है, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 है इकाई के स्थान पे, तो क्या बोलेंगे, हाँ ये 2 से क्या है, विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता, अब हम अभी हमने 2 का पढ़े थे, तो 2 में क्या करते हैं, हम इकाई का स्थान देखते हैं। लेकिन हमें जब 3 से पूछेगा, कोई संख्या दी रहेगी और बोलेगा 3 से क्या विभाज्य होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, उनके अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब होता है कि कोई संख्या हमारे पास जैसे दे दी है 15 और ये हमसे पूछा जाएगा क्या ये 3 का विभाज्य है, 3 से ये डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी संख्या ये 2 अंक है, क्या बोला, अंकों का योग, ये 2 अंक है तो हम इनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 6। तो 6 क्या होता है, 3 का एक गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, मतलब 6 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम ये बोल देंगे कि हाँ ये 3 का क्या विभाज्य है, ये 3 का विभाज्य।
ये छोटी सी तो हमने बता दिया। इसी तरह हमारे पास बड़ी संख्या हो 7221 है अगर मान लेते हैं, तो क्या ये बोलेगा 3 का विभाज्य है? तो हम क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का पहले योग कर देंगे। 7 + 2 + 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 11, ये क्या आ गया 12। 12 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, विभाजकता हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। 7221 क्या होता है, 3 से विभाज्य हो जाता है। ऐसा और संख्या है, कोई भी संख्या हो, जैसे कि हम 219 है, हमारे पास क्या है 219 है, ये बोलेगा 3 से क्या विभाज्य है, तो हम इसको क्या करेंगे, इनके संख्याओं का सम करके फटाक से देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 क्या होता है 3 से विभाज्य हो जाता है। तो बोल देंगे कि हाँ ये 3 से क्या है, विभाज्य हो जाएगा। हम इसे आसानी से बता सकते हैं। तो ये होते हैं नियम कि हम संख्या देख के फटाक से बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम 4 का देखेंगे, 4 से विभाजकता। तो 4 की विभाजकता देखने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य। हमें इसमें देखना होता है क्या होता है, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है, 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो मतलब कोई संख्या दे दी जाए हमें, जैसे कि हमें 3 अंक से बड़ी संख्या देखेंगे, यहाँ पर जो 3 अंक से बड़ी संख्या 1936 है, तो हम इसकी इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। इकाई और दहाई का अंक क्या है, ये इकाई और ये दहाई, हम बस ये 2 अंक देखेंगे। क्या करेंगे, ये 2 अंक देखेंगे और देखेंगे दोनों अंक 4 से क्या डिवाइड हो जाता है। तो ये 36 डिवाइड हो जाता है, 4 नाम क्या होता है 36, ये 9 बार में डिवाइड हो जाता है। तो हम ये आगे का हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हम ये 2 अंक देख के ही बता देंगे कि हाँ अगर ये 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 का विभाजक हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हमारे को दे देगा कोई संख्या यहाँ पे कि 3 2 6 1। अब ये है हमारे पास 6 1 है। अब हम देखेंगे इसमें क्या ये 4 से डिवाइड है, तो हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 देखेंगे, लास्ट का 2 अंक देखेंगे तो ये क्या डिवाइड हो रहा है। हम लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 का 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2, ये क्या हो जाएगा 20, नीचे क्या शेषफल 1 बच गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डिवाइड 4 से नहीं हो रहा है, तो हम बस 2 अक्षर को ही देख के बता दे रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, डिवाइड नहीं होता है 4 से। ठीक है, इसी तरह और संख्या है जो डिवाइड हो सकती है, 3 8 8 हम ले लेते हैं अगर, तो इसके भी हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट का इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। 88 क्या होता है, 4 से क्या होता है डिवाइड, दोनों हो जाता है, दोनों 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का विभाजक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का विभाजक। बस हमें 2 अंक देखना होता है। अब हम 5 से विभाजकता देखेंगे। 5 से विभाजकता, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसमें है कि हमें कोई भी संख्या दी होती है, उसका केवल इकाई का अंक देखना होता है। इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होती है, विभाज्य होती है। ठीक है, वो संख्या क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। जैसे कि हमारे पास 20 है, 15 है, क्या 20 15 25, ये सभी की इकाई का अंक देखेंगे, क्या है इसमें 0 है, ये 15 5 है और ये 5 है। तो ये देख रहे तीनों में क्या है 0 5 है, तो ये क्या है हम बस देख के ही बता देंगे 5 से विभाज्य हो जाएगी, 5 से क्या है विभाज्य हो जाएगी, ये 5 से डिविजिबल है। सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे अंक क्या है डिविजिबल है 5 से, तो ये हो जाएगा। अगर हमें बोल दे यहाँ पे कि 13 5 का क्या है विभाज्य है, 13 5 का विभाज्य, तो हम इकाई के अंक देख रहे हैं तो यहाँ क्या है 3 है, पर नियम क्या कह रहा है 0 या 5 हो वो संख्या ही क्या होती है 5 से डिवाइड होता है, तो ये क्या होगा नहीं होगा।
ये तो छोटी संख्या हुई, लेकिन बड़ी संख्या हो हमारे पास, जैसे कि 225 हो, 225 हो या 5000 हो, 5000 हो, ये संख्या क्या 5 से डिविजिबल है या 5 से डिवाइड हो जाती है? हमें ये बताना है। तो हम इकाई का अंक देख रहे हैं, क्या 5 है, यहाँ पे क्या है 0 है, बस ये देखेंगे और बता देंगे कि हाँ ये 5 से विभाज्य है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ ये 5 से विभाज्य है। ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य। जब भी हमें बड़ी संख्या दी हो और बोले वो 5 से विभाज्य है या नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इकाई का अंक देखना है। अगर 0, 5 हो तो वो विभाज्य होती है। अब हम पढ़ेंगे 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता, इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। अगर कोई संख्या दी है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे कि हमें अभी कोई संख्या दे दी है 219, तो हम इसे कैसे पता करें कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं? तो हमने अभी पढ़ा था कि 2 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या देखना होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इकाई का अंक विषम है। तो ये 2 से तो विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अब देखते हैं 2, 3 के लिए हम क्या करना होता है, इनके अंकों का योग करना होता है। 2 + 1 + 9 यही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12। लेकिन ये क्या है 12, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। पर हमारा नियम क्या कह रहा है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 219 के केस में, ये 2 से तो विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 3 से विभाज्य, तो ये क्या हो जाएगा 6 से विभाज्य नहीं है। हम इसे कहेंगे 219 6 से विभाज्य नहीं है, ये 6 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हमें दे दे 4 3 5 6, ये दे दे, ये दिया है, इसे हमें बोलेगा क्या ये 6 से विभाज्य है, तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, बस इकाई का अंक देखना है। पहले इकाई का अंक देखेंगे, क्या 2 से डिवाइड हो जाता है, तो देख रहे 6 है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। अब हम इनके अंकों का योग करते हैं तो क्या होता है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हम कहेंगे हाँ ये 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 18 3 का एक गुणज होता है। तो ये संख्या क्या हुई 6 से डिवाइड हो गई, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 से ये विभाज्य है, 6 से ये क्या है विभाज्य है। बस हमें 6 से विभाज्य देखने के लिए इकाई का अंक देखना होता है कि वो सम है या विषम है, और 3 से देखने के लिए इनका सम करके देख लेंगे, और अगर ये दोनों से डिवाइड हो जाती है, दोनों का विभाज्य है, तो वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। आगे हम देखेंगे 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता के लिए हमें क्या करना होता है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। हमें इसके लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, क्या वो 8 से विभाज्य है। अगर वो 8 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 4 अंकों से अधिक जो अंक हो उसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि वो तीनों अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, अंतिम 3 अंक हम देखते हैं इसमें। तो हमारे पास कोई संख्या दे दी है जैसे कि 104। अब 104 को हम ये इसमें तो 3 ही अंक है, तो हम इसे करके देख सकते हैं। 8 से डिवाइड 104 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे क्या बच जाएगा 2, 8 3 24 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे ये क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है, 23 टाइम में क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हाँ हो जाएगा। अब 3 से बड़ी संख्या हमारे को दे दे अगर 9216, ये है। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये तीनों डिजिट को डिवाइड करके 8 से देखेंगे। 216 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो
2 टाइम में जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 6 तो क्या हो जाएगा 8 छिंग 42, 38 56, क्या हो जाएगा 7 बार में जाएगा 56। तो ये क्या हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है। तो हमें बड़ी संख्या हो 4 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक, 10 अंक, 12 अंक की, कितनी भी बड़ी संख्या, हमें बस 3 लास्ट के 3 अंक को देखना है और उसको 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तीनों अंक तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसे लिख देंगे ये 8 से विभाज्य है, यानी 8 से ये डिवाइड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता, 9 से विभाजकता के लिए हमें क्या देखना होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। सेम ये क्या है, 3 की तरह है, इसमें भी क्या है सेम 3 की तरह। 3 में भी क्या करते थे, हम उनके अंकों का योग करते थे और देखते थे अगर वो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, 3 से विभाजक हो जाते हैं। सेम यहाँ 9 से भी वही है। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दे दी है 5 2 8 3, ये कोई संख्या है, ठीक है। अब इसके अंकों का हम योग करेंगे, 5 + 2 + 8 + 3, यही करेंगे अंकों का योग। तो क्या हो जाएगा 18, कितना हो गया 18। और 9 से 18 डिवाइड हो जाता है, 9 से 18 क्या हो जाता है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 9 से विभाज्य है, हम लिख सकते हैं 9 से विभाज्य। इस तरह और भी संख्या है, ये सारी संख्या क्या है 9 से विभाज्य हो जाती है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बस अंकों का योग करेंगे और बता देंगे। जैसे कि 54 है, 54 को हम बताने के लिए क्या करेंगे, 5 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 9 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि 9 से विभाज्य है। अब आगे देखेंगे 10 से विभाजकता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्य देखने के लिए बस हमें इकाई के स्थान पे क्या देखना है, 0। अगर इकाई के स्थान पे 0 है, कोई भी संख्या है अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो वो 10 से विभाज्य होती है। जैसे कि 100 में इकाई का अंक क्या है 0 है, तो ये क्या है 10 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य है। हम ये बोले 3200 क्या 10 से विभाज्य है, तो हम इकाई के स्थान पे क्या देख रहे हैं 0 है, यानी 10 से ये विभाज्य है। 10 से विभाज्य देखने के लिए बस इकाई का अंक पे 0 होना चाहिए, तो वो सारी संख्या 10 से क्या होती है विभाज्य होती है। लेकिन अगर हमें बोल दे यहाँ पे कि 53002, ये क्या है, ये क्या कोई बोले कि 10 से विभाज्य है, तो हम क्या कहेंगे नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 नहीं है, ये 10 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य के लिए हमें बस इकाई का अंक देखना है कि अगर 0 है तो वो विभाज्य होती है। अब हम आगे देखेंगे 11 से विभाजकता। इसमें क्या होता है, किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम संख्या के अंकों का योग, हमें दाएं से विषम संख्या का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होती है 11 से विभाज्य होती है। हमें क्या बोला है, दाएं से विषम। तो यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या जैसे कि दे दिए 335, ये संख्या, अब इसे हमें बताना है ये क्या 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना होगा कि दाएं से विषम स्थानों का देखना होगा। विषम मतलब हमें पता है कि पहला क्या होता है, ये एक सम विषम चलता है। तो ये हो गया 5 को हम 3 से प्लस करेंगे, यहाँ करेंगे 5 + 3, क्या हो जाता है 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा 8। अब हम ये विषम संख्या, ये मतलब अब एक छोड़ के ये करेंगे 3 और 2 को, 3 और 1, 3 और 1 कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम अंतर देखेंगे, क्या करेंगे अंतर, 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमारा क्या आ रहा है, ये इकाई का अंक क्या हो रहा है अंतर 0 और 11 आता है तो विभाज्य होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, तो ये विभाज्य नहीं है। जैसे कि हमारे पास और कोई संख्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 308। अब इसे बताना है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं का पहले योग करेंगे। तो पहला क्या है 8,
8 प्लस ये क्या हो जाएगा, सम, बीच का एक विषम सम होता है, ये क्या हो गया सम। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे एक छोड़ के, तो ये 3 है। अब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाता है, 9 10 11, क्या हो जाएगा 11, 8 और 3 11 हो जाएगा। अब 0 एक सिंगल बच रहा है, 0 क्या बच रहा है, एक सिंगल बच रहा है, 0 एक सिंगल बच रहा है, तो हम 11 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या है, अंतर क्या आया है 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 विभाज्य है, यहाँ पे बोला है 0 या अंतर 0 है या 11 है, तो वो क्या हो जाता है 11 से विभाज्य हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है 11 से विभाज्य हो रहा है। इसी तरह एक और हम देखते हैं 331 है, क्या ये 11 से विभाज्य है, तो पहला अंक क्या है 1, 1 और 3 का हम पहले प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ये 3 और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, क्या आ जाएगा 4। अब 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 क्या है 11 से विभाज्य है, तो हाँ ये भी 11 से विभाज्य है, यहाँ 0 है। तो ये हो जाते हैं विभाजकता नियम, ये हमें मालूम होना चाहिए, जिससे कि हमें ये एक्सरसाइज में हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसी से संबंधित हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो आप इसे अच्छे से समझें